नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा आपके मेडिकल की परीक्षाओं के लिए और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा सन 2021 में जो नीट का एग्जाम हुआ, उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया था। तो आज हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे आखिर आणविक जीव विज्ञान का जो सेंट्रल डोग्मा है, जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वह क्या कहता है। तो आणविक जीव विज्ञान का जो सेंट्रल डोग्मा है बच्चों, यहाँ पे हमने लिख रखा है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वह कहता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वह एक दिशात्मक होता है। आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। अर्थात कहने का मतलब डीएनए से जो आनुवंशिक सूचना होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की क्रिया के फलस्वरूप एमआरएनए में चला जाता है। फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन यानी अनुवादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह सूचना कहाँ चली जाती है, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन श्रृंखला में चली जाती है। इसी को हम कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा। सरल भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि डीएनए से प्रोटीन का बनना ही जो है क्या है, सेंट्रल डोग्मा है। तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी वो दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया। और उन्होंने यह बताया कि जो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है वह एक दिशात्मक होता है, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वे वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। इसके बाद आप नोट डाउन करिएगा, ऐसा केवल उन जीवों में होता है जिनमें केवल डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। जो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है एक दिशात्मक होता है, ऐसा केवल उन जीवों में होता है जिनमें डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। आप सबको यह मालूम होना चाहिए कि कभी भी किसी भी वायरस में, विषाणु में जो डीएनए और आरएनए हैं वो एक साथ नहीं पाए जाते। उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में या डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, दोनों कभी एक साथ नहीं पाए जाएंगे। लेकिन बच्चों, आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे जो है विषाणु हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो फिर उनमें आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह कैसा होगा, तो इसके लिए एक अपवाद दिया गया, एक एक्सेप्शन दिया गया दो वैज्ञानिकों द्वारा। दो वैज्ञानिक थे, वे दो वैज्ञानिक थे एच टेमिन और डी बाल्टीमोर। एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने सन 1970 में बताया कि कुछ विषाणु जैसे HIV विषाणु, TMV विषाणु, इन्फ्लुएंजा के विषाणु, पोलियो के विषाणु में डीएनए नहीं पाया जाता, तो फिर उनमें आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब इनमें सबसे पहले आरएनए से जो इंफॉर्मेशन होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के फलस्वरूप डीएनए में चला जाता है। फिर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एमआरएनए में, फिर एमआरएनए में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रोटीन में चली जाती है। यानी जो इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, वो उल्टा हो जाता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिवर्स डोग्मा। इसे दिया था एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने। इन्होंने, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, बताया कि कुछ विषाणु जैसे HIV, TMV, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलाइटिस आदि में डीएनए नहीं पाया जाता। ऐसे विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जिससे आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह
आरएनए से डीएनए में, फिर डीएनए से एमआरएनए में तथा अंत में एमआरएनए से प्रोटीन में होता है। अर्थात इन विषाणुओं में सूचनाओं का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स डोग्मा। जो सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो आनुवंशिक सूचना होती है, वह एक दिशात्मक होती है। उसके बाद जो कुछ विषाणु होते हैं जैसे HIV, TMB, इन्फ्लुएंजा, पोलियो रोग के जो विषाणु हैं, इनमें जो है क्या होता है, इनमें जो आनुवंशिक सूचना होती है वो आरएनए से डीएनए में, फिर डीएनए से एमआरएनए में, फिर एमआरएनए से प्रोटीन में जाती है। यानी जो इंफॉर्मेशन होता है वो उल्टा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स डोग्मा। तो आज हमने पढ़ा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बाद रिवर्स डोग्मा के बारे में। इसे जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आशा है आपको मेरा यह छोटा सा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।